हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, एलिगेशन और मिक्सचर यानी मिश्रण का एक खास रोल रहता है। एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है मिश्रण के ऊपर, और उसी को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसका नाम होता है एलिगेशन। पर एक दिक्कत क्या आती है, एक दिक्कत ये आती है कि भाई जब आप एलिगेशन मिक्सचर के क्वेश्चन बनाते हैं तो आप केवल मैथमेटिकल पार्ट ध्यान रखते हैं कि इसको इसमें से घटाना है, यहाँ लिखना है, इसको इसमें से घटाना है, यहाँ लिखना है। पर आज जब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि मिश्रण के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं जिसको आपको प्रैक्टिकली समझना है, यानी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करके समझना है। ऐसा नहीं है केवल मैथमेटिकल पार्ट समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि भैया एलिगेशन का मतलब होता क्या है। अगर आप देखते हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर, देखिए एलिगेशन एक प्रोसेस है जिसे आप यूज करते हैं मिश्रण को सॉल्व करने के लिए। एलिगेशन का एक प्रोसेस जो है बेसिकली औसत से रिलेटेड है, यानी औसत निकालना बेसिकली हम कहेंगे। एक बात ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति के पास दो चीजें हैं, ये ₹X प्रति किलोग्राम, ये ₹Y प्रति किलोग्राम। इसकी वो M किलोग्राम लेता है, इसकी N किलोग्राम लेता है। यानी आप बाजार गए, दो वस्तुएं थी, ₹X प्रति किलोग्राम के हिसाब से, ₹Y प्रति किलोग्राम के हिसाब से। पहली M किलोग्राम ली आपने, दूसरी N किलोग्राम ली। अगर मैं बोलता हूँ आपने औसत जो पड़ा आपको कितने रुपए का पड़ा, एवरेज, इसको मैं ए लिख देता हूँ। एवरेज क्या होता है, देखिए टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल वेट, यानी कुल कीमत कितनी पड़ेगी, M इंटू एक्स प्लस N इंटू वाई, M प्लस N, ये टोटल कॉस्ट आ गई। यानी कुल मेरे को मिश्रण जो है दोनों मिला के कितने के पड़ेंगे और मैंने कुल कितने किलोग्राम खरीदा। ये आ गया आपका एवरेज, जिसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ mx प्लस एन वाई अपॉन एम प्लस एन। यानी आपके सामने एक बेसिकली एवरेज का कॉन्सेप्ट है जिसे आप एलिगेशन की फॉर्मेशन में सॉल्व करते हैं। यानी आपने देखा, एक वस्तु आपके पास ₹X थी, दूसरी ₹Y वाली ली आपने, और पहले वाली M किलोग्राम ली, दूसरे वाली N किलोग्राम ली। तो जो औसत आएगा उसे मैंने बीच में लिख दिया, ये औसत कीमत आएगी यहाँ पर। तो यही कॉन्सेप्ट आपका एलिगेशन प्रोसेस में रहता है। यानी पहली वस्तु अगर ₹X प्रति किलोग्राम है, दूसरी ₹Y प्रति किलोग्राम है, तो औसत क्या आएगा, यदि आप इसे M अनुपात N में मिलाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मेन चीज ध्यान रखने वाली है आपको, वो ये है कि भाई ये जो तीनों चीज हैं, सभी एक जैसी होंगी। इसका मतलब क्या है, देखिए आप लॉजिकल बात सोचिए, बीच में क्या लिख रहे हैं आप, औसत लिख रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं इसका वजन इतना है, इसका वजन इतना है, तो औसत भी वजन का निकलेगा, कीमत का नहीं निकलेगा। अगर इसकी कीमत इतनी है, इसकी कीमत इतनी है, तो औसत भी कीमत की ही निकलेगी। यानी ये तीनों चीजें एक जैसी होंगी। यानी अगर ये सीपी होगा, ये सीपी होगा, तो ये भी सीपी होगा, ये वेट होगा, ये वेट होगा, तो ये भी वेट होगा। यानी अगर आप औसत निकाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वजन के साथ आप रुपए का औसत निकाल रहे हैं कि इसका वजन इतना है, इसका वजन इतना है, तो औसत रुपए ये आ गया, तो औसत वजन निकलेगा। तो ये तीनों चीजें एक जैसी होंगी। इसके अलावा इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिए एक चीज तो आपको ये पता लग गई कि सभी एक जैसी होंगी। दूसरी चीज, ए
एक्स और वाई के बीच होगा। यानी जो एवरेज है वो एक्स और वाई के बीच में आएगी। यानी सीधी सी बात है ना, देखिए औसत का मतलब ही क्या होता है, औसत का मतलब ही यही होता है। आप बाजार गए, आपने सस्ती चीज भी खरीदी और महंगी चीज भी खरीदी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि औसत जो है महंगे से ज्यादा हो जाए, या औसत खर्चा जो है सस्ते से कम हो जाए। सस्ते से ज्यादा होगा, महंगे से कम होगा, बीच में होगा कहीं। तो ये वाली वैल्यू हमेशा बीच में आएगी। एक वैल्यू छोटी होगी, एक बड़ी होगी। अगर आप देखते हैं इधर आएगा आपका a माइनस एक्स, इधर आएगा आपका y माइनस ए, और इसी को ही हम m अनुपात n कहते हैं। ये प्रोसेस का नाम है। ठीक है, प्रोसेस में इस तरीके से किया जाता है, इसमें से इसे घटाएंगे यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हमने y बड़ा माना है x से, तो y में से a घटा दिया। x छोटा है तो a में से घटेगा, तो बड़े में से छोटा घटेगा हमेशा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए y माइनस ए माइनस एक्स कैसे आया, ये भी आपको बता देते हैं। इसकी वैल्यू m अनुपात n आनी चाहिए अगर आप a माइनस एक्स निकालते हैं। a माइनस एक्स अगर मैंने निकाला, a क्या था ये, इसमें से मैं x घटाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस एन वाई माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स अपॉन एम प्लस एन। एम एक्स कट जाएगा, एन टाइम आ जाएगा वाई माइनस एक्स के अपॉन एम प्लस एन, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखते हैं वाई माइनस ए, वाई माइनस ए, तो एम वाई प्लस एन वाई माइनस एम एक्स माइनस एन वाई, ये क्या आ गया आपका, m कॉमन लिया y माइनस एक्स अपॉन एम प्लस एन। तो अब अगर इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो ये तो कट जाएगा, इससे बचेगा क्या, m अनुपात n बचेगा। तो यानी जो m अनुपात n होता है वो इसको घटाने के बाद मिल जाता है आपको। इसलिए आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि भाई इसमें से ये घटाएंगे तो ये वाली क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा, इससे ये घटाएंगे तो ये वाली क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। तो यानी ये अनुपात बोल दें या m अनुपात n बोले, बात एक ही रहेगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस है कि एलिगेशन काम किस तरीके से करता है, यानी जो मेथड है ये किस तरीके से काम करता है। दो चीजें आपको बताई गई हैं यहाँ पर, ये एक जैसी चीज होंगी, दूसरी चीज ए इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया निकलेगा कैसे, इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, बड़े में से छोटा, और जो अनुपात आएगा, देखिए ये तीनों चीज एक जैसी होंगी, ये दोनों चीजें एक जैसी होंगी। अगर ये सीपी है तो ये क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कितनी मात्रा है। अगर ये सीपी है, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है। अब आप इसे लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो फिर बढ़ेंगे हम आगे कॉन्सेप्ट पे, देखेंगे एलिगेशन किस किस तरीके से बिहेव करता है। ये तो मैथमेटिकल टर्म पढ़ा है अभी हमने बस। देखिए हालांकि इसका डेरिवेशन का आपको कुछ नहीं करना है, बताने की समझाने के लिए बताया गया आपको। दो बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं, आगे और भी बातें बताऊंगा, वो ध्यान रखनी है। देखिए ये वाला पार्ट मैंने नहीं मिटाया अभी। देखिए सेम उसी तरीके से हो गया, पहले की कीमत, दूसरे की कीमत, औसत कीमत, पहले की मात्रा, दूसरे की मात्रा। अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि भाई दोनों को समान मात्रा में लिया गया, एक लॉजिकल बात सोचिएगा। देखिए इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलता हूँ आप बाजार गए, 1 किलोग्राम आपने 5 रुपए वाली
चीज खरीदी, 1 किलोग्राम आपने 10 रुपए वाली चीज खरीदी, तो औसत कितना हो जाएगा? 7.5 आप कहेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। 7.5 सीधा होगा क्योंकि दोनों समान मात्रा में ली है, तो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। 5 + 10 15, 15/2 आपका 7.5 आ जाएगा। सेम ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं m और n समान मात्रा में ले लेता हूँ, 1-1 किलो, तो m की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ, n की जगह मैं 1 रखता हूँ, ये क्या आ जाएगा? x + y/2। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x + y/2। देखिए अगर आप 10-10 किलो भी लेंगे तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा mx + ny/m+n। m अगर n के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा? nx + y/2n, x + y/2 हो जाएगा। और m अगर n के बराबर है तो बराबर कुछ भी हो सकता है आधा आधा किलो लिया हो सकता है 2-2 किलो लिया हो सकता है 3-3 किलो लिया हो। तो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, सीधा जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। इंपॉर्टेंट चीज है तीसरी चीज ये। इसी को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं, देखिए अगर पहली चीज आपने ली 7 रुपए के हिसाब से, दूसरी ली 19 रुपए के हिसाब से, और दोनों समान मात्रा में ली, तो मैं पूछता हूँ औसत कितनी कीमत आ जाएगी? आप कहेंगे 1907 26, 26/2 यानी 13, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। यानी औसत कीमत 13 रुपये हो जाएगी। यानी आप बाजार गए, 7 रुपये प्रति किलोग्राम और 19 रुपये प्रति किलोग्राम वाली आपने चीजें खरीदी। पहली खरीदी आपने 10 किलो, दूसरी भी 10 किलो खरीद ली, तो औसत जो बनेगा 13 रुपये बनेगा। अगर यही मैं अगर ये कर देता हूँ 12 रुपये, तो देखिए ये क्या आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। देखिए इन तीनों चीजों को ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है, जब दोनों चीजें बराबर थी तो औसत इनके बीच में था। औसत बीच में था। अब आपने देखा, आपने बोला कि नहीं भाई, एक बात ध्यान से सोचिए। आप बाजार गए, आपने कुछ सस्ती वस्तु खरीदी और कुछ महंगी वस्तु खरीदी, और अगर आपने महंगी वाली वस्तु ज्यादा खरीदी है तो आपका खर्चा औसत जो है वो ज्यादा की तरफ रहेगा। आपको ये लगेगा मेरा खर्चा ज्यादा हुआ है। अगर आप बाजार गए, सस्ती वाली आपने ज्यादा चीजें खरीदी और महंगी वाली एक आध खरीद ली, तो आपको लगेगा औसत आपके जेब पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जो एवरेज है वो सस्ती चीज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ एवरेज। ठीक है, अब एवरेज का शिफ्टिंग क्या होता है देखिए। अब आपने देखा कि इसने ये 5 किलो खरीदी, ये 7 किलो खरीदी, यानी ये वाली ज्यादा खरीदी है। अगर ये वाली ज्यादा खरीदी है तो जो औसत बीच में था वो औसत इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो औसत देखिए इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, 13 और 19 के बीच में आ गया 14। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं, अगर उसने ये ज्यादा खरीदी है, ये कम खरीदी है, तो आप ये देखते हैं कि जो औसत है वो सस्ती चीज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 12 आ गया। तो ये काफी जगह हम यूज करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन में इसका हेल्प पड़ेगा, जो कि एक प्रैक्टिकल चीज है। इसके अंदर कुछ भी अपना फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगा रहे, आप एक लॉजिकल बात समझ रहे हैं। यानी जो मिश्रण वाला पार्ट है एलिगेशन का, उसे आप डेली रूटीन से कनेक्ट कर रहे हैं। यानी जो चीज आप खरीदेंगे ज्यादा तो औसत उसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी पहले तो बराबर बराबर खरीदी थी तो बीच में था, अगर ये ज्यादा खरीदेंगे तो इसकी तरफ चला जाएगा, ये ज्यादा खरीदेंगे तो इसकी तरफ चला जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है। अभी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं पांचवी चीज। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एलिगेशन के हैं, ऐसा नहीं है केवल बनाना सीखना है आपको।
अब देखिए आगे देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। आगे देखते हैं पांचवी चीज। देखिए पांचवी चीज क्या है, अगर मैं आपसे बोल देता हूं आपके पास आपके पास दो दारू की बोतल है, अगर मान लेते हैं दो विस्की की बोतल है जिसके अंदर अल्कोहल की मात्रा, देखिए ये चीज इस एग्जांपल से ही सबसे अच्छी समझ आएगी। अगर आप ध्यान से समझे एक बात को, मान लेते हैं आप और आपका दोस्त दोनों एक पार्टी के लिए बैठे हैं, ठीक है। अब दोनों अपने अपने लिए ड्रिंक्स लेकर आते हैं। पहला जो दोस्त है, यानी आपका जो दोस्त है, उसके ड्रिंक के अंदर जो अल्कोहल की मात्रा है वो 30% है। आपके पास जो ड्रिंक है उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा 70% है। अब देखिए आप दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम दोनों मिला के पियेंगे, इन दोनों को एक ही गिलास में डाल के पियेंगे। अब आपने एक मिक्सचर बना दिया। देखिए मैंने ये नहीं बताया अभी तक कि पहले वाले ने कितना डाला और दूसरे वाले ने कितना डाला। अभी तक मैंने आपसे केवल एक बात बोली है कि भाई दो बंदे बैठे हैं, एक के में 30% एल्कोहल है, दूसरे में 70% है, और ये मिला के पीना चाहते हैं। अब मिला के जब ये पीना चाहते हैं तो जो मिश्रण बनेगा उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा 30% से ज्यादा होगी और 70% से कम होगी। सीधी सी बात है, अगर उसके बोतल में जो अल्कोहल, जो विस्की था उसके अंदर अल्कोहल 30% था और आपके में अगर 70%, अगर आप मिलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बीच में सेटलमेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 30 से कम हो जाए मिश्रण में। जब पहले में 30% है, दूसरे में 70% है, तो मिला के 30 से तो ज्यादा होगा और 70 से कम होगा। चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी मिलाइए, चाहे इसे 1000 लीटर मिलाइए, इसे एक बूंद मिलाइए, फाइनली जो मिक्सचर मिलेगा आपको उसमें 30% से ज्यादा होगा और 70% से कम होगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए मैं मिक्सचर को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से इस तरीके से ही बताता हूँ, करने को मैं सीधा मैथमेटिकल पार्ट भी बता सकता था, पर वो खाली लिमिटेड है। ये चीज अगर आपके दिमाग में होंगी तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते ही आंसर आ जाएंगे। अभी देखिए मैंने ये नहीं बताया ये कितना मिलाना है, तो यानी ये जाने बगैर ही हम ये बता सकते हैं 30 से ज्यादा होगा आंसर और 70 से कम होगा। अगली चीज अगर मैं देखता हूं, इसी को आप रेशियो के फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं ये पहला मिश्रण है, ये दूसरा मिश्रण है, पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है, दूसरे में दूध और पानी का अनुपात ये है, इन दोनों को मिलाया गया। मैंने ये नहीं बताया कि क्वांटिटी कितनी है, पहले वाला कितना मिलाया गया, दूसरे वाला कितना मिलाया गया, सिर्फ ये बताया गया कि पहले और दूसरे को मिलाया गया। तो इससे कुछ इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट ही पता लगती है, जैसे यहां पता लगी। आपने देखा पानी की मात्रा जो है वो 3 गुना है, जो पानी की मात्रा है वो 2.5 गुना है। तो जो मिश्रण बनेगा उसमें पानी की मात्रा 2.5 गुना से ज्यादा होगी और 3 गुना से कम होगी। सीधी सी बात है ना। जब किसी में भी 3 गुना से ज्यादा नहीं है तो मिश्रण में 3 गुना से ज्यादा कहाँ से आएगा, और किसी में भी 2.5 गुना से कम नहीं है तो मिश्रण में 2.5 गुना से कम कहाँ से आएगा। तो यानी क्वांटिटी जाने बगैर ही, यानी आपको अगर केवल सीधा सीधा बोल दिया जाए ये, तो चाहे 50 ml मिलाया हो, 5000 ml मिलाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर 30 से बड़ा और 70 से कम होगा। ये आंसर 2.5 गुना से ज्यादा और 3 गुना से कम होगा।
तो ये कॉन्सेप्ट है जिसे आप अपनी लैंग्वेज में अब लिख सकते हैं। ये 6 कॉन्सेप्ट हैं इंपॉर्टेंट जो आपको मिश्रण के अंदर ध्यान रखने होंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज लगभग काफी सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, पर एक चीज ध्यान रखनी है, मैं अभी से बता देता हूँ। एलिगेशन में मिक्सचर में आपको दो तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये जो मेथड बताया गया है एलिगेशन वाला वो आपको लगाना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये लगाए बिना ही आपका आंसर आ सकता है। ध्यान रखिएगा, दो तरीके के क्वेश्चन हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो डायरेक्ट हो सकते हैं, वो केवल 5 सेकंड लेंगे, 7 सेकंड लेंगे। पर सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे, मतलब वो आपको समझना पड़ेगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि ये वाले क्वेश्चन आपको दिखेंगे, वो आपको बुक में भी दिखेंगे और एग्जाम में भी दिखेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट नहीं दिखेंगे। तो पहले हम उन्हीं क्वेश्चन पे कर रहे हैं जो आपको सीधा सीधा दिखने चाहिए। क्वेश्चन लिखता हूं पहला। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? कि नए मिश्रण में आधा पानी और आधा दूध हो जाए। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सोचिए फिर देखते हैं। देखिए ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन को आप काफी तरीके से कर सकते हैं। देखिए तरीका मैं अभी ही बता रहा हूं आपको, जो आगे के क्वेश्चन में भी काम आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए देखिए 2-3 मेथड है। पहला मेथड आप देखते हैं, पहले चीज समझते हैं बोल क्या रहा है।
उसने बोला ये 4:3 में है, ये 2:3 में है, इसे किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी ये चीज पूछी है आपसे। जिस अनुपात में मिलाया जाता है वो नीचे आती है चीज, और यहाँ क्या आती है, कंसंट्रेशन आएगी 1:1, क्योंकि आधा पानी है और आधा दूध है, जितना पानी है उतना ही दूध है, यानी 1:1 हो जाएगा। यानी अब आपके सामने देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है, हर क्वेश्चन को इस तरीके से विजुअलाइज करिए। पहले के अंदर दूध और पानी का अनुपात ये है, दूसरे के अंदर ये है, मिश्रण के अंदर ये है। क्योंकि सीधी सी बात है ना, अगर यहाँ कंसंट्रेशन है तो यहाँ भी कंसंट्रेशन होगी, यहाँ भी कंसंट्रेशन होगी, यानी यहाँ पर मात्रा बताई गई है कितने प्रतिशत है, यहाँ कितने प्रतिशत है, तो यहाँ भी ये आएगा कितने प्रतिशत है। अब आपसे पूछा है इसे किस अनुपात में मिलाया जाए, ये आपको निकालना है। देखिए इस चीज में खास फर्क है, ध्यान रखिएगा। कभी आपसे पूछा जाएगा इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये हो जाए, कभी पूछा जाएगा इसे इस अनुपात में मिलाया गया तो ये कितना हो जाएगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन है इसके अंदर, जैसे आगे आगे बढ़ेंगे देखेंगे इसे भी। अब आते हैं मेथड पे सॉल्व करने के। पहला तरीका ये है कि आप अगर केवल इस पे ही काम कर लें कि पहले में मिल्क कितना था, दूसरे में मिल्क कितना था, और मिश्रण में मिल्क कितना होगा, या आप मिल्क से भी कर सकते हैं और पानी से भी कर सकते हैं। यानी आपने देखा 4/7, 2/5, 1/2, यानी जो पहले में दूध था 4/7, 2/5, 1/2, इसको मैं सॉल्व करता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा, जैसे आपको पढ़ा था कि इसमें इतना परसेंट है, इसमें इतना परसेंट है, इसमें इतना परसेंट है, तो ये आप निकाल पाएंगे। फिर इसे सॉल्व करते हैं आप, 4/7 और 1/2, तो आप देखते हैं इसमें से ये घटाएंगे अगर, ये आ जाएगा आपका 7 और 8, 1/7 × 2, ये आ जाएगा। अगर इसमें से मैं इसे घटाता हूँ, 2 चौक 8 -7 1 हो गया, नीचे 7 × 2, इसमें से इसे घटाता हूँ 5 - 4 1 हो गया, अपॉन 2 × 5, ये कटेगा, ये 7 यहाँ आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीका आ गया आपका इसे सॉल्व करने का, यानी आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना करें। देखिए एक सिंपल सी बात बताइए, ध्यान से सोचिएगा। अगर मैं यहां पर x लिख देता, अगर मैं लिख देता हूं ये 4/x है, ये 2/x है, ये 1/x है, तो ये आंसर आप सीधा निकाल सकते हैं 3/x, 1/x, 1/3 आ जाएगा। यानी अगर नीचे वाला पार्ट समान हो जाए तो आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, पर वो कब कर सकते हैं, जब नीचे वाला पार्ट समान हो। तो इसी चीज के लिए आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से आपको करना नहीं है, इस तरीके से आप करते हैं काफी जगह, पर इसे करना नहीं है, करना है तो इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं। और उसके अलावा फिर तीसरा तरीका आप देखेंगे। अब आपने देखा नीचे क्या आ रहा है 7, नीचे क्या आ रहा है 5, नीचे क्या आ रहा है 2, ये 7 है, ये 5 है, ये 1:1, ये 2 है। अब नीचे वाला भाग अगर समान बनाना है तो आपको एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 7, 5 और 2 से भाग हो जाए, यानी 70। 7, 5 और 2 से भाग होने वाला नंबर हो गया इसका एलसीएम, जो कि 70 हो गया। ये लिखना नहीं है, आपको दिमाग में ही करना है। अब अगर मैं मिल्क की बात करता हूं, सत्तर में पहला अगर 70 है तो इसमें मिल्क कितना होगा, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, 40 आ जाएगा। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 70 है, 5 की वैल्यू अगर 70 है, 1 की 14 हो जाएगी, 2 की 28 हो जाएगी। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 70 है, 70 ही हमने वो करा, 70 ही वो, 70 ही ये, तो 1 की 35 हो जाएगी।
अनुपात निकालेंगे आप, ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 7:5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आपको डायरेक्ट देखना है, इसके अंदर कुछ भी इस तरीके का काम नहीं करना है। सीधा आपने देखा एक ऐसा नंबर जो 7 से, 5 से और 2 से भाग हो सके, यानी 70। इसे 70 बनाएंगे तो 10 गुना करना पड़ेगा 40, 14 गुना करना पड़ेगा 28, 35 गुना करना पड़ेगा 35। 7:5 आपका आंसर आ जाएगा। इसी को देखिए, मेथड मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। ये वो मेथड है जो लगभग हर क्वेश्चन में काम करेगा आपका। पर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे ऐसे भी होते हैं जिसे आपको डायरेक्ट करना होता है, जिसमें ये भी नहीं लिखना होता। अब ध्यान से समझिएगा उसे। ये 4:3 है, ये 2:3 है, ये 1:1 है। अब देखिए डायरेक्ट देखने वाले क्वेश्चन क्या होंगे। आप देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 7। देखिए यहाँ कोई 7 का मल्टीपल, यहाँ कितना आ रहा है, 5। यहाँ 5 का मल्टीपल। अब देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 7 का मल्टीपल यहाँ हो और 5 का मल्टीपल यहाँ हो। आपने देखा, हाँ 7 और 5 का मल्टीपल ये रहा, दोनों ही होने चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर डायरेक्ट हो सकता है अगर ये वेरीफाई हो जाए तो। अगर देखिए आप 7 लीटर ये लेते हैं, 5 लीटर ये लेते हैं, टोटल कितना हो गया, 12 लीटर। ये 7 लीटर, 4 और 3 7 है, ये भी 7 है, तो मिल कितना हो गया, 4। ये 5 है, मिल कितना हो गया, 2। तो 6 लीटर ये हो गया, तो 6 लीटर पानी बचा, ये वेरीफाई हो जाएगा। बात एक। तो यही चीज आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ही देख के वेरीफाई करनी थी। जैसे ये 4 3 आ गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, 7 5 यहाँ दिख रहा है, यानी टोटल कितना हो गया, 12। यानी जो जैसा दिया हुआ है वो वैसे ही लेना है। 4 और 2 6, 3 और 3 6, 1:1 हो रहा है। तो यानी ये वेरीफाई हो जाएगा। पहले वाला 7 लेना पड़ेगा, दूसरे वाला 5 लीटर लेना पड़ेगा। तो इसे आप नोट कर सकते हैं तीनों मेथड को। थर्ड मेथड को हम काफ़ी जगह यूज़ करेंगे, काफ़ी जगह टाइम बचेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 और 2:5 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए।
कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में ये 3:8 में हो जाए। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देखिए। सेम उसी टाइप पे है, देखिए डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए बस। आइए देखते हैं। देखिए पहला तरीका जो था वो मैं नहीं बताऊंगा, उससे बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दो मिश्रण है आपके पास, 1:3, 2:5। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि फाइनली ये 3:8 में हो जाए। यानी जो पूछी गई चीज है वो ये है कि आपको किस अनुपात में मिलाना है ये और ये। अब देखिए पहला मेथड हम नहीं करेंगे, दूसरे से देखते हैं। एक ऐसा नंबर 4, 7 और 11 से भाग हो जाए, 4 से, 7 से और 11 से। तो यानी 4, 7 और 11 से भाग करना है, यानी इसको 7 × 11 से गुणा करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है और 11 आ रहा है। आप इन सभी को सेम बनाना चाहते हैं, तो यानी इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 7, 11 से। इसको 4, 11 से। इसको 4, 7 से। यानी इसे 77 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 77 आ गया। इसे 44 से गुणा करना पड़ेगा, ये 88 आ जाएगा। इसे 28 से गुणा करना पड़ेगा, ये 84 आ जाएगा। तो 4:7 आपका आंसर आ जाएगा। यानी अगर बनाते हैं इसे तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा। और आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट देखते हैं, एक ऐसा नंबर जो यहाँ इसका मल्टीपल हो 4 का और 7 का, क्या वो ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन में ये रहा। देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये। अगर ऑप्शन में डायरेक्ट दिख जाएगा तो आप देखते ही वेरीफाई कर सकते हैं। तो 4 लीटर का मतलब है पहले वाला 1 लीटर, 7 लीटर का मतलब है पहले वाला 2 लीटर। तो टोटल पहले वाला कितना हो गया, 3 लीटर। दूसरे वाला कितना हो गया, 8 लीटर। तो ये आपको देखना है और देख के केवल वेरीफाई करना है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी जिस भी ऑप्शन से वेरीफाई हो जाएगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखना कैसे है, यहाँ जो दे रखा है इसका मल्टीपल, यहाँ जो दे रखा है इसका मल्टीपल, अगर ऐसा मिल जाता है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आपने देखा ये 4 लीटर आप लेंगे तो 1 लीटर ये आएगा, ये 7 लीटर लेंगे तो 2 लीटर ये आएगा। टोटल 3 लीटर पहले वाला हो गया, 8 लीटर दूसरे वाला हो गया। तो आप नोट कर सकते हैं इसे आप।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन। दो बर्तन ए और बी में स्पिरिट और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में इनकी मात्रा 5:8 हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं, आंसर आ गया होगा आपका। मेथड से नहीं बताऊंगा मैं इसे, डायरेक्ट ही देखेंगे क्योंकि मेथड आपको पता है। एक ऐसा नंबर देखना है जो 3, 5 और 13 से भाग होता हो। तो यानी 3 है तो 5 × 13 से भाग गुणा करेंगे यानी 65। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसको, आपको भी डायरेक्ट ही लिखना है। 5 है तो 3 × 13 से गुणा करेंगे यानी 39। 13 है तो 5 × 3 से गुणा करेंगे यानी 15। तो ये 10 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। देखिए मैं अगर क्वेश्चन करता बना के तो इसे केवल 5 अक्षर लिखता और आंसर आ जाता। तो आपको भी बाकी सारी चीजें दिमाग में ही करनी है। देखिए इसमें भी सेम वही चीज पूछी है जो पिछले क्वेश्चन में पूछी गई थी, और आप इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अगर ये 1:2 है, ये 2:3 है, ये 5:8 है, ये आपको बताना है। क्या कोई ऐसा नंबर जो 3 से भाग हो रहा हो, ये रहा, और 5 से भाग हो रहा हो, ये रहा। अगर मैं ये 3 लीटर लेता हूँ, 10 लीटर ये लेता हूँ, तो 3 लीटर और 10 लीटर टोटल हो गया 13 लीटर। देखिए टोटल जो आता है वो इसका आता है, ये होता है इसका पहले का, ये होता है इसका दूसरे का, जो टोटल होता है वो बीच वाले का होता है। तो 13 लीटर टोटल हो गया, जिसके अंदर पहले के अंदर आप देखते हैं स्पिरिट की मात्रा कितनी है, 1 है। ये 5 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 लीटर। तो 13 में से 5 लीटर तो स्पिरिट हो गया, बचा कितना, 8। तो यही आपका वेरीफाई हो जाएगा। यानी आपने देखा ये ऑप्शन में आपका वेरीफाई हो गया, तो 3, 10 आपका सीधा आंसर हो जाएगा। तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बुक में भी देखेंगे जिसका आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, जिसमें आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 3 देखा, 5 देखा, 3, 5 यानी 3, 10। 3, 10 हो गया यानी टोटल 13। टोटल 13 हो गया। पहले वाला कितना आ गया, 1। दूसरे वाला कितना आ गया, 4 यानी 5 हो गया। बचा कितना, 8। तो 8 हो गया। तो इसे लिख सकते हैं आप। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे।
दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है और 2:1 है। इन मिश्रण का कुछ भाग लेकर सात अनुपात 6 में मिला दिया जाता है। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बदलेगा, इस तरीके से बदलेगा। देखिए डायरेक्ट देखेंगे इसे भी हम, पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। 5:2, 2:1, ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है। इसे मिलाया गया 7:6 में और आपसे ये पूछा है कि इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहली चीज देखिए किसी भी क्वेश्चन के बारे में ये है कि आप उसे समझिए कि एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, कि इस अनुपात में मिलाया गया तो ये बताइए, इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसा हो जाए। दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अभी तक आपने क्या देखा था कि डायरेक्ट आपने क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट ऑप्शन देखा और मैच कराया और वेरीफाई किया। यहाँ पर तो देखिए वेरीफाई कराने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये आपको दिख रहा है 5 और 2 7, ये भी 7 दिख रहा है, यहाँ ये इसका मल्टीपल दिख रहा है। और अगर नहीं दिखता तो आप बनाइए उसे, अगर बना देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी एक बात समझिए, अगर ये 7:6 दे रखा है, ये 7 इसका मल्टीपल, ये 6, 3 का मल्टीपल 6, तो चाहे ये 70 हो, 60 हो या 77 हो, 66 हो, 7:6 ही रहेगा। और जो औसत है वो उतना ही आएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1:1 बस रेशियो सेम होना चाहिए, चाहे वो क्वांटिटी 10-10 हो या 5-5 हो या 25-25 हो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो आपने यही देखा कि अगर आप ये 7 लीटर लेते हैं, 6 लीटर ये लेते हैं, टोटल कितना हो गया, 13 लीटर। अब अगर आप ये 7 लीटर ले रहे हैं तो मिल्क कितना आएगा, 5। ये 6 लीटर ले रहे हैं तो मिल्क कितना आएगा, देखिए 3 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 2 गुना हो गई, तो मिल्क आ गया 4। तो 13 लीटर में 9 लीटर मिल्क हो गया, बचा कितना, पानी, यानी 4 लीटर।
तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, हम इस टाइप के क्वेश्चन में एलिगेशन बनाना शुरू कर देते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है या आप बना लेते हैं तो आंसर आप सीधा सीधा वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा था 7 6, मैं सीधा ही देखता ये 7 है, ये 7 है, ये 3 का मल्टीपल ये दिख रहा है, तो यानी उसे 7 लीटर ले लो, इसे 6 लीटर ले लो। 7 लीटर लोगे तो पहले वाला 5 आ जाएगा, 6 लीटर लेंगे तो दूसरे वाला 4 आ जाएगा, तो यानी 9 लीटर तो दूध मिल जाएगा, बाकी बचा हुआ पानी। तो यानी 9:4 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। 3 बर्तन ए बी और सी में दूध और पानी का अनुपात 3:2, 2:1 और 3:1 है। यदि इन्हें 10:9:8 में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। 3 मिश्रण की बात हो रही है यहाँ पर। आराम से सोच के कीजिए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, बिना पेन लगाए भी आंसर आ सकता है इसका।
आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये है, 3 मिश्रण है आपके पास जिसमें दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात आपको ये दे रखा है। अब देखिए बोल रहा है इसका 10 लीटर लिया जाए, इसका 9 लीटर, इसका 8 लीटर। यानी रेशियो 10-9-8 का लेना है, वो आप कुछ भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। 10, 100, 90 और 80 लेंगे तो भी बात एक ही पड़ेगी। पहला तरीका यही है। अगर मैं ये 10 लीटर लेता हूँ, ये 9 लीटर, ये 8 लीटर, टोटल कितना हो जाएगा? 27 लीटर। अब मैं ये देखता हूँ कि 27 लीटर टोटल है, इसमें दूध कितना है? 27 में दूध अगर पता लग गया, बचा हुआ पानी होगा। ये 5 दिख रहा है, 5 का दुगना यानी 3 का दुगना करेंगे 6 आ जाएगा। ये 3 है, इसका 3 गुना दिख रहा है, 2 का 3 गुना यानी 6 हो जाएगा। ये 4 है, 4 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो 3 यूनिट की 6 हो जाएगी। देखिए सीधा वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है, 1 की 2, 3 की 6, 3 की 9 है, 1 की 3, 2 की 6, 4 की 8 है, 3 की 6। तो इसके लिए बार बार लिखना नहीं है कि इतने यूनिट इसके बराबर है, इतने यूनिट इसके बराबर है। तो 27 लीटर में 18 लीटर ये हो गया, बचा कितना? 9 लीटर। तो आपने देखा 9 लीटर ये हो जाएगा, यानी 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। ये 18 हो गया, ये 9 हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसी को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अगर देखिए एक मैं सिंपल सी बात करता हूं, इसमें जो दूध है वो 3 गुना है, इसमें दूध है 2 गुना, इसमें दूध है 1.5 गुना। बस केवल देखने वाला पार्ट है। तो मिश अब इसे आप किसी भी अनुपात में मिलाइए, तो जो दूध और पानी का अनुपात होगा, इसमें जो दूध है वो 1.5 गुना से ज़्यादा होगा और 3 गुना से कम होगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा और छोटी वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो यानी 1.5 गुना से ज़्यादा और 3 गुना से कम। 1.5 गुना से ज़्यादा, ये तो मिल्क ही कम है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये 2 गुना हो सकता है, 3 गुना नहीं हो सकता, 4 गुना भी नहीं हो सकता। केवल बी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। पर ये चीज़ आप तभी देख पाते हैं अगर आपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करी होती। यानी स्टार्टिंग में मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया ये उस पे है। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो वो चीज़ नहीं दिखेगी आपको, और आपको डायरेक्ट ही बनाना पड़ेगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए ये 1.5 गुना हो गया, ये 2 गुना, ये 3 गुना। तो मिश्रण के अंदर दूध की जो मात्रा होगी वो 1.5 गुना से ज़्यादा होगी और 3 गुना से कम होगी। आपने देखा 1.5 गुना से ज़्यादा और 3 गुना से कम, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तीसरी चीज आप एक और कर सकते थे, 10 लीटर ये, 9 लीटर ये, 8 लीटर ये, टोटल कितना हो गया? 27 लीटर। क्योंकि ये भी इसे भाग कर रहा है, ये भी इसे भाग कर रहा है, ये भी इसे भाग कर रहा है, तो जो रेशियो का टोटल होगा, ए अनुपात बी का टोटल, तो वो इसे भाग करेगा। 27 को भाग करने वाले 2 ऑप्शन मिल गए, एक ये, एक ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे। पर ये आंसर संभव नहीं है क्योंकि दूध कम है, इसमें पानी ज्यादा है। हालांकि मिश्रण में दूध ज्यादा, दूध ज्यादा, दूध ज्यादा, इसलिए ऑप्शन कट जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी तीनों में से आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। ये भी आपका ठीक है, इसमें आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा ही आपको आंसर देगा। बिल्कुल क्लियर क्लियर जैसे दे रखा है वैसे ही आप देखिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं अब। ये आपका सीरियल मेंस का क्वेश्चन है, 14 मेंस का। चाय के दो मिश्रण में दार्जिलिंग और असम चाय का अनुपात 4:7 और 2:5 क्रमशः है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? इन नए मिश्रण में दार्जिलिंग और असम चाय का अनुपात 6:13 हो जाए। देखिए मेंस का ही क्वेश्चन है, 14 मेंस का। करने वाला बच्चा डायरेक्ट भी कर सकता है सीधा देख के, और बनाने को बन भी जाएगा, पर बनाने से बड़ा पड़ेगा। और सीधा आप तभी कर सकते हैं अगर आपसे ऑप्शन से करने की आदत है, अदरवाइज नहीं होगा। आइए देखते हैं। पहले बात समझिए। देखिए इसलिए बार बार बोला जाता है कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं पढ़ाई करते वक्त, जब भी पढ़ाई करते हैं तो केवल मैथमेटिकल पार्ट करते हैं कि इसको इस तरीके से बनवाया था, इसको इस तरीके से बनवाया था, और आंसर निकाल लेते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें तो ये भी हो सकता है कि आप मेरे से भी अच्छा सॉल्यूशन निकाल लें, पर आपको वो समझना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं तो आप देखिए सिलेक्शन भी नहीं मिल पाएगा। आप केवल इसी चीज़ पे रहेंगे कि सॉल्यूशन इस तरीके से बनवाया था तो ऐसा कर लो। उसके पीछे लॉजिकल थिंकिंग सोचिए कि भाई क्या इन्वॉल्व हुई है। देखिए 4:7 पहले का है, दूसरे का 2:5 है, और ये 6:13 है। अब आपको ये बताना है इसे किस अनुपात में मिलाया जाए। अब देखिए जैसा कि आपको बताया गया है, अगर ये 11 है,
इसका मल्टीपल, ये 7 है, इसका मल्टीपल वो आपको दिख रहा है 22 और 35। तो इसे 22 और 35 टोटल कितना हो गया, 57 हो गया। अब मैं देखता हूं इसके अंदर पहले वाला भाग कितना है, बाकी शेष भाग मैं इसमें से घटा के निकाल लूंगा। यानी दार्जिलिंग चाय अगर मैं देखता हूं, इसकी 2 गुना यानी 8 हो गया, इसका 5 गुना यानी 10 हो गया। तो 1857 में से दार्जिलिंग चाय है और असम चाय कितनी होगी, 39। इसका रेशियो निकालूंगा, वापस ही आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो। अगर आपने पहले से देखा हुआ है, सीधा आप देखेंगे 11 7, 11 7, इसका 2 गुना 8 हो गया, इसका 7 गुना, इसका 7 है तो 5 गुना हो गया यानी 10 हो गया, 8 और 10 18। तो 18 अगर पहला है तो दूसरा कितना होगा, 39 होगा, क्योंकि टोटल कितना है, 57 है। तो 18 और 39 का अनुपात निकालेंगे, 6 और 13 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए इस पे डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आपने पहले से किस तरीके से करी हुई हैं। आंसर आपके सामने रखा होता है पर देखने की नज़र चाहिए। अगर मैं कहता हूँ ये आपने नहीं देखा हुआ इस तरीके से, तो आप इसको केवल बनाने वाले हैं और बना के ही आंसर निकालेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, देखिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी 14 मीन्स का है। एक शराबी दो अलग अलग प्रकार के अल्कोहल खरीदता है, यदि पहले मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है, और दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 5:6 है, यदि वह दोनों को मिलाता है और 18 लीटर का तीसरा मिश्रण बनाता है, जिसमें अल्कोहल और पानी 4:5 में है,
तो मैं पहले मिश्रण की कितनी मात्रा लगेगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, करने को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए दिखने में बड़े हैं, पर क्वेश्चन में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, और आने को मेंस में आए हुए हैं क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। ये पहला मिश्रण है 3:4 का, ये दूसरा मिश्रण है 5:6 का। अब ये पूछ रहा है इसे किस अनुपात में मिलाया जाए। ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि ये 4:5 में हो गया, ये 18 लीटर हो गया, तो पहले वाला आपको बताना है कितना होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जैसा कि आपको बताया गया है, डायरेक्ट इसका मल्टीपल अगर मिल जाए यानी 7 का, तो वो आपको सीधे दिख भी रहा है, ये रहा। तो ये आंसर हो सकता है अगर ये वेरीफाई हो जाए, यानी अगर 7 है तो ये कितना बचेगा 11। तो ये 7 ही है और ये 11 ही है। अगर आप देखते हैं 5 और 3 8, 4 और 6 10, अनुपात निकालेंगे 4 5 आ जाएगा। यानी ये ऑप्शन आपका सीधा सीधा वेरीफाई। तो कुछ भी नहीं बनाना है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि एलिगेशन वाला पार्ट लगा के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना। सीधा आपने देखा ये ऑप्शन 7 से भाग होना चाहिए, ये 11 से भाग होना चाहिए, तो आपने देखा ये 7 से भाग होने वाला ऑप्शन ये रहा। तो अगर आप ये 7 लीटर लेते हैं, ये 11 लीटर लेना पड़ेगा, टोटल 18 लीटर है। तो इसका मतलब ये 7 की वैल्यू 7 है, 11 की वैल्यू 11 है, तो यानी 3 की जगह 3 आएगा, 5 की जगह 5, ये 8 हो गया, बचा हुआ 10। अनुपात निकालेंगे
4 5 आ जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी मेष का ही है आपका। आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ये आपका सीरियल 15 मेष का क्वेश्चन है। दो प्रकार के पीतल में 16 मेष का है। दो प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात 8:3 और 15:7 क्रमशः है। यदि इन दोनों को पिघलाकर पांच अनुपात दो में मिलाया जाता है तो एक नए प्रकार का पीतल मिलता है। तो नए प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात होगा देखिए ध्यान से सोच के करिए, 16 मेंस का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्चुअल पार्ट अगर आपने समझ रखा है तो आप केवल देखते ही आंसर मार्क कर देंगे। पर वो आंसर देखिए तभी मार्क हो पाया अगर आपने लॉजिकल चीजों को समझा। जब तक लॉजिकल पार्ट नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए जो भी मैं आपको ट्रिक्स वगैरह बताता हूँ उसके पीछे रीजन होता है लॉजिकल। ऐसा नहीं है कि ये है तो ये कर लो, उसके पीछे लॉजिकल रीजन है, आप खुद देख सकते हैं उस चीज को। यानी प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करना है बेसिकली आपको इन चीजों को। ध्यान से समझेंगे। ये 8:3 है, ये 15:7 है। इसे 5:2 में मिलाया गया
देखिए दो तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला तरीका तो ये है, जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ अगर इसका मल्टीपल मिल जाए, यहाँ इसका मल्टीपल मिल जाए, तो आंसर आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। यानी आपने देखा ये 22 है, अगर इसे मैं 22 बनाता हूं तो ये 55 बन जाएगा, क्योंकि अगर ये 22 होगा तो ये 55 हो जाएगा। ये इंटू 11 हो गया, ये इंटू 11, और 55 11 से भाग हो रहा है, 22 इससे भाग हो रहा है। यानी ऐसा मैं कर सकता हूँ। ऐसा आप किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, आंसर सब में सेम आएगा, क्योंकि ये भी तो 5:2 है। ठीक है, तो 5:2 मेंटेन रखना है बस। तो 55 ये हो गया, 22 ये हो गया, टोटल हो गया 77। 55 के लिए इसे किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से, यानी 8 पंजे 40। 22 के लिए गुणा नहीं करना पड़ेगा, सीधा आ जाएगा। 77 में से 55 गया, बचा 22, यानी वापस आ गया आपका 55:22, यानी 5:2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। यानी इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता। जैसे कि आप पढ़ते हैं ना कि एलिगेशन मिक्सचर का आपने एक अलग सा चैप्टर देखा हुआ है, उसके अंदर आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा के और सीधा आंसर निकालना शुरू कर देते हैं, ये घटाया, ये किया, वो किया, पर बैठ के ये नहीं सोचते कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट इसका क्या है। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, आपने सीधा सीधा करना है, इनको मुश्किल नहीं बनाना बिल्कुल भी। यहाँ पर मैंने देखिए आज जितने भी क्वेश्चन किए हैं, एलिगेशन का मेथड हमने लगभग आज नहीं यूज़ किया है। वो पहले क्वेश्चन में इसलिए किया था जो आपको समझाने के लिए, अगर करते हैं तो एलिगेशन से, हालांकि वो क्वेश्चन भी बिना एलिगेशन के हो सकता था। तो आज चैप्टर शुरू किया हमने और लगभग 8 क्वेश्चन हमने कर लिए, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करे, मेंस लेवल के, पर उसके अंदर एलिगेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ, केवल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का इस्तेमाल हुआ। इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी देख सकते थे। अगर ये 8 3 है, ये 15 7 है, मैं एक बात बोलता हूं कि कॉपर की मात्रा जिंक से लगभग 2.5 गुना होगी, कॉपर की मात्रा जिंक से लगभग 2 गुना होगी। तो जो मिश्रण बनेगा उसमें 2 गुना से ज़्यादा और 2.5 गुना से कम होगी लगभग। यानी 2.5 गुना तो एग्जैक्ट नहीं है, 2.5 से थोड़ा ज़्यादा है, 2.6 2.7 ले लेते हैं। तो 2 गुना से तो ज़्यादा होगी, ये 2 गुना से ज़्यादा नहीं है, ये तो कम है, ये भी कम है। ये आपका सीधा आंसर आ जाएगा, यानी सीधा आंसर हो गया आपका 5:2। तो यानी ये चीज़ें आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, यानी सीधा क्वेश्चन देख के अगर मैं देखता कि भाई ये 2.5 गुना है, 2 गुना है, ये 3 गुना के करीब है, लगभग 3 गुना ही ले लेते हैं, चलिए 3 गुना के करीब है, ये 2 गुना के करीब है, 2 गुना से ज़्यादा होगा, 3 गुना से कम होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है। पर ये केवल वही बच्चा कर सकता है जिसने पहले से इस तरीके से पढ़ा हो, हर बच्चा नहीं करेगा इस तरीके से। इसके अंदर पेन यूज़ नहीं होना, इसके अंदर यूज़ होना है दिमाग आपका। तो देखिए आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे, आप लिख सकते हैं इन्हें। आज की क्लास हम लगभग यहीं ख़त्म करेंगे, अब आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। गुड बाय।